हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो ईवीएस है और इसकी हम लोग आज जो सेकंड क्लास करेंगे। पहली क्लास में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट क्लास उसकी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आप लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिएगा, जैसा कि आप लोग सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अदिश राशि कौन सी क्या होती हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो इन तीनों में चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा थर्ड वाला। और कौन कौन सी अदिश राशियां होती हैं वो भी आप लोग लिख लीजिए। एक होती है आयतन, फिर एक होता है समय, फिर होता है तापमान। इनमें से भी अगर कोई वर्ड आता है तो वो कौन सी कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, कि द्रव्यमान इसका जो राइट आंसर हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको, तीन ऑप्शन दिए हैं, चौथा तो उपर्युक्त सभी है, मतलब सभी। चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो फर्स्ट कौन सी है? मीथेन। सेकंड हमारी क्या है? जलवाष्प। और थर्ड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों की तीनों ही क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? फोर्थ वाला, उपर्युक्त सभी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया। तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश ने, चोल राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने, या चालुक्य राजवंश ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, काकतीय राजवंश ने जो गोलकोंडा किला बनवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से। और अगर हमारा कंटेंट और हमारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और इसे ढेर सारा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे हम लोगों से जुड़कर सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और हमारे बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देगा, ताकि आप लोगों को नई वीडियोस के अपडेट मिलता रहे। और आप लोग है जो हम भी कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का, उसे आप अच्छे से पढ़ सकें और सीटेट अपना क्लियर कर सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित कौन सा जिम्मेदार है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो ताजमहल का रंग पीला हो रहा है उसके लिए हमारा कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। तो जिसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं जा सकती है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि प्रकाश किरण नहीं जा सकती है, तो मतलब अपारदर्शी, और प्रकाश किरण अगर जा सकती है तो पारदर्शी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड। क्या जो अपारदर्शी ही क्या अपारदर्शी ही क्या हुआ कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगी? अपारदर्शी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं। तो जो ईवीएस की पहला क्या लिखा है? फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग और चित्र पढ़ना। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि ईवीएस की कक्षा में कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो देखिए ईवीएस की जो कक्षा में गतिविधियां होती हैं वो तीनों की तीनों होती हैं। फील्ड भ्रमण भी होती है, श्यामपट्ट का उपयोग भी होता है और चित्र पढ़ना। ये सभी की सभी क्या गतिविधियां हैं ईवीएस की कक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं और सीधे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन कर सके। और अभी आप लोगों को हमें जो सीधे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हो चुके हैं उन्हीं को जो मिक्सअप करके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बार बार ला रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन कर सकें। हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। और अगर आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके आसानी से देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका और हमने अपने चैनल को भी नाम चेंज किया है, यूटी लर्निंग अकेडमी कर दिया है। जो हमारा पहले था उत्कर्ष अकेडमी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम से उसे कन्वर्ट कर दिया हमने यूटी लर्निंग अकेडमी में ताकि आप लोगों को और आसानी से मिल जाए। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 7 कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सका है यदि यह है क्या समावेशी या विषयगत या एकीकृत या उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन है, इसमें चारों में से आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सका है, इनमें से कौन सा है। देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, सभी के सभी है जो इसके लिए है कि जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सका है। तो इसमें तीनों की तीनों चीजें हैं, समावेशी भी है, विषयगत भी है और एकीकृत भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। क्या लिखा है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता है। कौन सी है, स्थितीय कौशल है, ग्राफिक कौशल है, दिशात्मक कौशल है या मानचित्रण कौशल है। तो जो इसका राइट आंसर है वो जो बहुत ही सिंपल सा है, क्या मानचित्रण कौशल ही जो बताता है वो स्थान, दूरी और दिशाओं तीनों की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता रखता है, वो कौन सा, मानचित्रण कौशल में। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मानचित्रण कौशल। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। मतलब बोझ के बिना सीखना क्या बताता है पर्यावरण के संबंध में, संदर्भ में। स्कूल बैग का कम वजन, अबोध का भार कम करने की जरूरत है या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है या ईवीएस पाठ्य पुस्तक में अध्यायों की कम संख्या। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा है कि अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है बोझ के बिना सीखना पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में। तो चलिए अब अपने आज हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों का वृक्षों के संदर्भ के लिए संवेदनशील बनाना निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने के लिए उपयुक्त रणनीति है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि वृक्षों के संदर्भ के लिए संवेदनशील बनाना निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने के लिए उपयुक्त रणनीति है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा कहलाएगा कि कक्षा क्या है, पोस्टर बनाना, फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाना और उसकी देखभाल करना, फिर नेक्स्ट हमारा कक्षा में बहस आयोजित करना या समूह चर्चा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा बच्चों को एक पौधे को अपनाना और उसकी देखभाल करना। तभी वो बच्चा समझ पाएगा वृक्षों के संदर्भ के कि वृक्ष कैसे हम लोगों को आगे अपनी जीवन शैली भी उसी तरह से कैसे चलानी है। तो उसी तरह से वृक्ष के संदर्भ में उसे समझाना है तो वो क्या हो जाएगा कि वृक्षों को एक पौधा दे देना, उसे अपना लेना और उसकी देखभाल करना, हमेशा उसको कैसे रखना है, कैसे बचाना है, इन सब चीज़ों को देखभाल करना। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों को एक पौधे को अपनाना और उसकी देखभाल करना। तो ये थे आपके हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए सीटेट के एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये हमारे कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस लोगों से चढ़ करके हमारे कंटेंट का फ़ायदा उठा सके, सीटेट की तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाएंगे किसी और सब्जेक्ट पे और आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि सीटेट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।